हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के सोशल साइंस के हिस्ट्री के लेसन नंबर 2 द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी पावर के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज पहले हम आगे लेसन पढ़ेंगे और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे लेसन पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, ब्रिटिश की बंगाल विजय। इन द 18th सेंचुरी बंगाल वाज ए रिच प्रोविंस। 18वीं शताब्दी में बंगाल एक संपन्न प्रांत था। इट आल्सो फ्लोरिश्ड वेल इन ट्रेड एंड कॉमर्स। यह व्यापार और वाणिज्य में भी फला फूला। द इंग्लिश हैड एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल इन 1651 बाय द परमिशन ऑफ सुल्तान शाह सुजा, द देन सूबेदार ऑफ बंगाल। अंग्रेजों ने 1651 में बंगाल के सूबेदार सुल्तान शाह सुजा से आज्ञा लेकर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फर्दर द इंग्लिश गोट द जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस नेमली सुतानती, कालीकाता एंड गोविंदपुर इन 1698 फ्रॉम सूबेदार आजिम अस शान। आगे अंग्रेजों को 1698 में सूबेदार आजिम अस शान से 3 गांव सुतानदी, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी मिली। In 1717 the Mughal Emperor Farrukhsiyar granted several trading privileges to the East India Company। 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कई व्यापारिक सुविधाएं मुहैया करवाई। द कंपनी नाउ बिकेम एंटाइटल्ड टू बाय एंड सेल एनीथिंग फ्रॉम बंगाल विदाउट द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज। अब कंपनी को यह अधिकार मिल गया कि वह बिना शुल्क दिए बंगाल से कुछ भी खरीद या बेच सकती है। इट ऑल्सो बिकेम फ्री टू कैरी गुड्स टू एंड फ्रॉम बंगाल। यह बंगाल में वस्तुएं लाने और बाहर ले जाने के लिए भी आज़ाद थी। बंगाल वाज देन रूल्ड बाय अलीवर्दी खान। उस समय बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान था। He kept a close watch over the activities of the company and how the English were misusing the power granted to them। वह कंपनी के क्रियाकलापों और अंग्रेजों को प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग पर नजर रखे हुए था। अलीवर्दी खान डाइड इन 1756। अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 में हो गई। He was succeeded by his grandson सिराजुद्दौला, who was young and inexperienced। उसके बाद गद्दी पर उसका पोता सिराजुद्दौला बैठा, जो किशोर और गैर अनुभवी था। He was also short tempered। उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था। Thus his succession led to court intrigues। उसके उत्तराधिकारी बनने के पश्चात दरबारियों में षड्यंत्र शुरू हो गए। द इंग्लिश कंसिडर्ड इट द राइट टाइम टू इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल। अंग्रेजों को बंगाल की राजनीति में दखल अंदाजी करने का यह सही मौका लगा। दे बिगैन टू फोर्टिफाई फोर्ट विलियम एट कलकत्ता एंड माउंटेड गन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। वे कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक किले की किलेबंदी करने लगे और उन्होंने किले की दीवारों पर बंदूकें लगा दी। अवेयर ऑफ द कंपनीज पॉलिटिकल डिजायर्स, सिराजुद्दौला आस्क्ड द इंग्लिश to immediately stop fortifications and pay revenues। कंपनी की राजनीतिक मंशाओं को जानने के पश्चात सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को किलेबंदी करने से तुरंत मना कर दिया और राजस्व का भुगतान करने को कहा। When the English refused to obey the Nawab
marched with an army of 30,000 soldiers and laid the siege of कलकत्ता। जब कंपनी ने बात को मानने से मना कर दिया तो नवाब ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता की इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। He captured the company's officials, disarmed the English soldiers, and blockaded English ships. Question number 1. What was the political condition of India after the death of औरंगजेब? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी? आंसर: The political condition of India after Aurangzeb's death was highly unstable. औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यधिक अस्थिर थी। His death marked the beginning of a war of succession for the throne of Delhi. उसकी मृत्यु को दिल्ली की गद्दी के उत्तराधिकार के लिए युद्ध की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया गया। द मुगल कोर्ट डिवाइडेड इनटू द तुरानी, द ईरानी, द अफगानी एंड हिंदुस्तानी ग्रुप्स। मुगल दरबार तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी समूहों में बंट गया। These groups were constantly fighting and conspiring against one another. ये समूह लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे और षड्यंत्र रच रहे थे। Within 50 years of Aurangzeb's death, 9 Mughal emperors followed one another in quick succession. औरंगजेब की मृत्यु के 50 वर्ष के अंदर ही एक के बाद एक 9 मुगल शासक उत्तराधिकारी हुए। सेंटर बिकेम वीक एंड फ्रेजाइल। केंद्र कमजोर और नाजुक हो गया। अट्रैक्टेड बाय इंडियाज वेल्थ एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पर्शियन रूलर्स इन्वेडेड इंडिया। भारत की धन संपदा और राजनीतिक अस्थिरता से आकर्षित होकर फारसी शासकों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। As a result, India's financial and military strength suffered a lot, which gave the way to other foreign nations to invade and dominate India. परिणाम स्वरूप भारत की आर्थिक और सैन्य शक्ति को अत्यधिक नुकसान हुआ, जिसने अन्य विदेशी राष्ट्रों को भारत पर आक्रमण करने और प्रभुत्व जमाने का रास्ता दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड द बैटल ऑफ प्लासी एस्टेब्लिश ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंडिया? प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों की पकड़ भारत में कैसे स्थापित की? आंसर: द बैटल ऑफ प्लासी वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया। प्लासी की लड़ाई भारत में अंग्रेजों की पहली प्रमुख जीत थी। आफ्टर दिस बैटल ब्रिटिश गोट ए मोनोपोली ओवर ट्रेड इन बंगाल एंड ग्रेजुअली आउस्टेड द फ्रेंच एंड द डच। इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों को बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त हो गया और धीरे धीरे फ्रांसीसी और डचों को भी बाहर निकाल दिया गया। मीर जाफर वाज ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश, सो ब्रिटिश ग्रेजुअली एक्सटेंडेड देयर पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द प्रोविंस। मीर जाफर अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था, इसलिए अंग्रेजों ने धीरे धीरे प्रांत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया। द रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल मेड देम फाइनेंशियली स्टेबल टू। फर्दर देयर पॉलिटिकल डिजाइन्स इन इंडिया
बंगाल के आर्थिक संसाधनों ने उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाया और भारत में राजनीतिक विस्तार में मदद की। बच्चों, आज हम 2 ही शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।